Hi guys, welcome back to my channel. Today's video is a product review. आज हम रिव्यू करेंगे अल्फा ब्यूटेन 2% प्लस हाइलुरोनिक एसिड बाय द ऑर्डिनरी। इस प्रोडक्ट की मुझे बहुत ज़्यादा रिव्यू की रिक्वेस्ट आती है, तो मैंने सोचा आई मेक अ क्विक वीडियो ऑन दिस प्रोडक्ट। सबसे पहले व्हाट इज अल्फा ब्यूटेन? बेसिकली इंग्रेडिएंट है जो कि उसका नाम है हाइड्रोक्विनोन, जो कि एक कंसिडर किया जाता है गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर स्किन ब्राइटनिंग या स्किन लाइटनिंग या इस तरह की चीज़, स्किन की पिगमेंटेशन को इम्प्रूव करने के लिए डॉक्टर्स उसको प्रिस्क्राइब करते हैं, लेकिन उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। लॉन्ग टर्म प्रोलॉन्ग्ड यूज़ उसका जो है आपकी स्किन पे रिवर्स इफेक्ट्स देना शुरू कर देता है, और वो वाला ऐसा स्किन के इंग्रेडिएंट है जो कि आप डॉक्टर के प्रिस्क्राइब किए बगैर यूज़ ना करें तो बेहतर है। बेहतर नहीं, दैट इज़ हाउ यू शुड यूज़ इट। एंड ऑल्सो वर्ल्ड वाइड देयर आर फ्यू कंट्रीज जहाँ पे वो बैंड है या उसको बहुत स्ट्रिक्टली मॉनिटर करके यूज किया जाता है। ऑल्दो इट इज ग्रेट फॉर स्किन लाइटनिंग एंड ब्राइटनिंग एंड ऑल दीज पिगमेंटेशन एंड एज स्पॉट वाले जो प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन बिकॉज उसके जो साइड इफेक्ट्स हैं, तो व्हाट साइंटिस्ट हैव डन इज कि उसका एक डेरिवेटिव निकाला हुआ है जिसका नाम है अल्फा ब्यूटेन। ये उसका एक माइल्डर वर्जन है, आप कह लें। उन्हीं चीजों के लिए इफेक्टिव है जैसे स्किन लाइटनिंग, ब्राइटनिंग, एज स्पॉट्स, हाइपरपिगमेंटेशन, पोस्ट इन्फ्लामेटरी हाइपरपिगमेंटेशन, मलाज्मा और जो भी सारे पिगमेंटेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए दिस इज द नेक्स्ट बेस्ट थिंग, बिकॉज ये उसका एक डेरिवेटिव है विदाउट ऑल द साइड इफेक्ट्स। इसको आप बगैर डॉक्टर के प्रिस्क्राइब किए या फिर थोड़ा लंबे अरसे के लिए यूज कर सकते हैं। इसके वो वाले प्रॉब्लम्स या साइड इफेक्ट्स नहीं हैं। इट्स बेसिकली एन एंटीऑक्सीडेंट, बेयरबेरी एक्सट्रैक्ट से निकाला जाता है। ओके, सो अब दी ऑर्डिनरी वाले प्रोडक्ट की बात करते हैं। इसके अंदर 2% अल्फा ब्यूटेन है और हाइलुरोनिक एसिड है। दिस इज कंसिडर्ड वन ऑफ द माइल्डर इंग्रेडिएंट्स। इससे बहुत ज़्यादा स्किन इरिटेशन नहीं होती और बिगिनर्स भी यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ अगेन 2%, सो कोई बहुत हाई परसेंटेज नहीं है दी ऑर्डिनरी वाले प्रोडक्ट की। बहुत सारे और जो स्किन केयर इंग्रेडिएंट्स हैं जैसे विटामिन सी या फिर रेटिनॉल, उनको यूज़ करना थोड़ा ट्रिकी है। दिस इज़ नॉट एज ट्रिकी। दिस इज़ अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोडक्ट। और इसकी एक और इस इंग्रेडिएंट की अच्छी बात ये है कि ये बहुत सारे और इंग्रेडिएंट्स के साथ आराम से पेयर कर लेता है। यू कैन यूज इट विद हाइलुरोनिक एसिड, नाइसिनामाइड, विटामिन सी, एजोलिक एसिड के साथ भी यूज कर सकते हैं। सो यू कैन यूज दिस इंग्रेडिएंट विद अ लॉट ऑफ अदर प्रोडक्ट्स। विद रेटिनॉल एंड एक्सफोलिएटिंग प्रोडक्ट्स, उसमें स्किन इरिटेशन के चांसेस थोड़े ज्यादा होते हैं, तो जस्ट बेटर कि आप उसके साथ अवॉइड करें। दिस इज अ प्रोडक्ट दैट यू कैन यूज वंस अ डे और इवन ट्वाइस अ डे। आप दिन में भी यूज कर सकते हैं, रात को भी यूज कर सकते हैं। जस्ट इन प्रेगनेंसी इट्स बेटर टू अवॉइड दिस प्रोडक्ट। तो नाउ फॉर माई पर्सनल एक्सपीरियंस विद दिस प्रोडक्ट, आई बीन यूजिंग इट फॉर अबाउट अ ईयर नाउ या मे बी इवन लॉन्गर। बेसिकली प्रेगनेंसी के बाद मुझे सन स्पॉट्स और स्किन पे पिगमेंटेशन का इशू ऑन एंड ऑफ होता रहता है, तो और उसके बाद रिसेंटली आई नोटिस्ड कि आई एम ब्रेकिंग आउट अ लॉट, जिसकी वजह से वो जो एक्नी मार्क्स होते हैं या एक्नी स्पॉट्स पीछे से रह जाते हैं, उसकी वजह से आई स्टार्टेड यूजिंग दिस एंड आई वुड से दिस इज प्रॉबेबली मोर इफेक्टिव ऑन माई स्किन देन विटामिन सी। अगर आपने स्किन लाइटनिंग या स्किन ब्राइटनिंग या फिर एज स्पॉट्स और पिगमेंटेशन को इम्प्रूव करने के लिए यूज करना है ना, दिस इज अ लॉट मोर इफेक्टिव। जब भी इस तरह का मुझे कोई प्रॉब्लम होता है, आई स्टार्ट यूजिंग दिस अगेन एंड माई एज स्पॉट स्पेशली जो नए बनते हैं, जो एक्नी मार्क्स नए बनते हैं ना, इट टेक्स अबाउट 2 to 3 months फॉर देम टू फेड अवे। वरना पहले ऐसा होता था कि वो बस परमानेंटली रह जाते थे और ओवर टाइम कभी फेड होते थे, कभी नहीं होते थे। विद दिस आई हैव सीन कि माई पिम्पल मार्क्स, प्रॉपर एक्नी नहीं होती मुझे, लेकिन मुझे स्पेशली व्हेन इट्स दैट टाइम ऑफ द मंथ, तो हमेशा 1-2 निकलते हैं और उनके जो निशान हैं वो बहुत अरसे तक लिंगर ऑन करते थे पहले। लेकिन सिंस आई स्टार्टेड यूजिंग दिस, इट हैज़ बिन रियली इफेक्टिव। और मैं ये ऑनेस्टली डेली यूज भी नहीं करती। आई यूज दिस अबाउट 3 to 4 times a week and I feel it has been effective for me. So is this an ingredient that you need in your skincare routine? I feel कि अगर आपको specifically कुछ पिगमेंटेशन इश्यूज हैं या आपको कोई स्पॉट्स हैं स्किन पे या कुछ आपने मार्क्स रिमूव करने हैं, उसके लिए इट हैज़ बिन रियली इफेक्टिव एंड इट्स अ गुड प्रोडक्ट टू यूज़। लेकिन अगर आपका सिर्फ मुंह गोरा करने का वो है, इट डज मे बी लाइटन। इन माई एक्सपीरियंस दिस प्रोडक्ट probably lightens your skin to some extent, लेकिन कोई मैजिक नहीं होता। You don't become वो जो जैसे फेयर एंड लवली में नहीं होता शेड फ्रॉम डार्क टू सम अदर एथनिसिटी, या बहुत ज़्यादा लाइट नहीं होता, बट इट इज़ इफेक्टिव टू lighten your skin 1 maximum 2 shades.
नॉट अ लॉट, एटलीस्ट नॉट ऑन माई स्किन। मेरा जो कम्प्लेक्शन था कि बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुआ, बट हाँ आई फेल्ट कि जो थोड़ी सी समर में आपकी थोड़ी स्किन डार्क हो जाती है, तो उसमें ये हेल्प करता था। व्हेन इट कम्स टू स्पॉट्स एंड थोड़ी स्किन पे हाइपर पिगमेंटेशन, स्पेशली अगर वो नई है, देन इट इज़ वेरी इफेक्टिव। जो बहुत अरसे से आपके स्किन पे निशान होते हैं, उनको एक तो लाइट करना वैसे भी बहुत मुश्किल होता है, एंड दैट्स समथिंग दैट मे बी लेजर और सम क्लिनिकल प्रोसीजर या उस सब से जो बहुत पुराने निशान है वो उससे जाते हैं। आई हैव अ पैच है दैट इज अ बिट डार्कर देन माई स्किन। वो हमेशा से था, आज से कोई 10 या इवन लॉन्गर साल पहले मैंने यहाँ पे ब्लीच यूज कर लिया था एंड आई काइंड ऑफ बर्न माई स्किन। तो उसकी वजह से यहाँ पे बहुत लाइट सी डार्कनेस है। सो विद टाइम इट हैज़ हेल्प विद दैट, लेकिन नॉट ड्रास्टिकली, बट आई बीन यूजिंग इट लाइक साल तो हो गया मैं इसको ऑन एंड ऑफ यूज़ करती हूँ, तो आई हैव सीन एन इम्प्रूवमेंट इन दैट इज़ वेल। एक और चीज़ जो शायद मुझसे बहुत ज़्यादा कमेंट्स में लोग पूछते हैं कि इज़ अल्फा ब्यूटिन बेटर देन विटामिन सी और नाइसिनामाइड। द थिंग इज़ इट डिपेंड्स ऑन आपका क्या गोल है या व्हाट यू एम फॉर योर स्किन। अगर आपको स्पॉट्स और इस तरह के इश्यूज हैं, दिस इज़ बेटर, बट ओवरऑल स्किन के लिए, ओवरऑल स्किन हेल्थ की इम्प्रूवमेंट के लिए विटामिन सी एंड नाइसिनामाइड आर बेटर। वो सिर्फ स्पॉट्स या हाइपर पिगमेंटेशन को टैकल नहीं करते, वो स्किन की इम्प्रूवमेंट के लिए और बहुत सारे काम करते हैं। पर्सनली वुड आई बाय दिस अगेन? आई ऑलवेज हैव दिस। जब भी मुझे पता होता है कि अब निशान पड़ना शुरू हो गए हैं स्किन पे, हाउ फ्रीक्वेंटली आई यूज दिस, मैं इसको कुछ महीने यूज करती हूँ, फिर कुछ महीने छोड़ देती हूँ, फिर दोबारा यूज करती हूँ, डिपेंडिंग ऑन हाउ बैड माई स्किन एंड मार्क्स ऑन माई स्किन आर। अगर मुझे ज़्यादा कोई स्पॉट्स पड़ जाएं या फिर ज़्यादा कोई एक्नी के स्पॉट्स रह जाएं, देन आई स्टार्ट यूजिंग इट अगेन। कुछ अर्सा मैं यूज़ करती हूँ, फिर कुछ अर्सा छोड़ देती हूँ। दिस इज़ नॉट समथिंग दैट आई नीड ऑल द टाइम इन माई स्किन केयर रूटीन, बिकॉज इट्स नॉट समथिंग जो कि ओवरऑल मेरी स्किन को बहुत ज़्यादा बेनिफिट देता है। ये टारगेटेड बेस्ड काम करता है, जिसके लिए बहुत अच्छा है। Again, this is my personal experience and how I like to use this. If you're using it for overall skin lightening, brightening, whatever, again कुछ अर्सा यूज करें। when you feel कि आपकी स्किन का थोड़ा सा improve हो गया है, then you can stop using it, use other products to maintain that. ऐसा नहीं होता कि आप you keep using this और आपकी स्किन लाइट से लाइट होती जाएगी and you become a completely different ethnicity or something. And this entire bottle probably lasted me around 4 months, because like I said, I'm not very regular with it and I use it about 3 to 4 times a week. इस प्रोडक्ट का कलर ना कभी आपको थोड़ा सा येलोइश लगता है और अभी क्लियर सिरम होता है। दैट्स बिकॉज डिफरेंट बैचेस का डिफरेंट कलर है। मुझे लगा जब मैंने ये नया ख़रीदा ना तो इट वाज येलोइश, और मैंने एक और बॉटल जब ली थी दैट वाज क्लियर ट्रांसपेरेंट, तो मुझे लगा कि इस दफ़ा वाला मेरा ख़राब आया। बट आई वेंट टू द वेबसाइट एंड आई चेक, दे सेड डिफरेंट बैचेस हैव डिफरेंट कलर्स, एंड इवन जब मैं सफोरा पे गई थी बहुत सारे जो थे वो येलोइश कलर के थे, तो आई वॉज लाइक ओके। सो इसके दोनों कलर्स में ये अवेलेबल है डिपेंडिंग ऑन विच बैच यू गेट। सो दोनों ठीक होते हैं। ये मेरा एक बहुत बड़ा कंसर्न था, बिकॉज आई थॉट ओ माई गॉड वन ऑफ द प्रोडक्ट्स आई गॉट वॉज फेक। लेकिन दोनों मैंने क्योंकि डायरेक्टली सफोरा से लिए थे, तो आई न्यू कि सफोरा पे फेक प्रोडक्ट्स तो नहीं हो सकते। तो आई वॉज रियली कन्फ्यूज एंड आई वेंट ऑन द वेबसाइट एंड आई चेक। बहुत सारे लोगों के ये कंसर्न थे, लेकिन उन्होंने एड्रेस किया हुआ था। सो गाइज, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस अबाउट दिस प्रोडक्ट, यू कैन लीव दैट इन द कमेंट सेक्शन. And thank you so much for watching, and I'll see you in my next video. Bye guys.